हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। और उम्मीद है कि आप सब लोग एसआईआर की प्रक्रिया बखूबी पूरी कर रहे होंगे और साथ में उन लोगों की हेल्प भी कर रहे होंगे जो लोग या तो इस फॉर्म को भरने में असमर्थ हैं या फिर जानते नहीं हैं या फिर कम जागरूक हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही क्या हो रहा है कि सब लोग आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। एक बड़ी समस्या, एक बड़ा सवाल हमारे पास उभर कर ये आ रहा है कि कुछ लोगों के वोट थे जो या तो कट गए हैं, उनका एसआईआर का फॉर्म नहीं आया। वोट कटने की वजह से उन लोगों का एसआईआर का फॉर्म नहीं आया। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम इस एसआईआर की लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल था इसमें कि सर हमारा वोट तो था लेकिन एसआईआर नहीं आया और हमें लिस्ट में भी 2025 की अपना नाम नहीं मिल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका वोट कट चुका है। तो किस प्रकार आप इस एसआईआर की लिस्ट में अपना वोट जोड़ें, चाहे वो जिनका नाम कटा हुआ हो वो लोग हों या फिर कुछ लोग नए जो जोड़ना चाहते हैं वे लोग हों। तो किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं, आइए बिल्कुल आसान तरीके से आपके मोबाइल से, जैसे आपका मोबाइल है बिल्कुल आपके मोबाइल से हम आपको सिखाएंगे। बड़े आसान तरीके से 5 मिनट में आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट क्या, एक तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास, आधार कार्ड दोनों साइड एक ही पेज पर होनी चाहिए। दूसरा, फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज। तीसरा, 2003 की वोटर लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि साथ साथ आप एसआईआर भी करोगे। वोट के साथ साथ मैं आपको साथ साथ एसआईआर भी करना सिखाऊंगा नए वोट की। ठीक है। कौन सी होनी चाहिए 2003 की वोटर लिस्ट? अपने संबंधी की, क्योंकि आपका तो नाम होगा नहीं। अपने संबंधी, माता पिता दादा दादी या नाना नानी की। चौथा, घर में से किसी एक सदस्य का पहचान पत्र भी चाहिए। ये पहचान पत्र क्यों चाहिए आपको घर में से किसी एक सदस्य का? ये इसलिए चाहिए कि आपके घर के सदस्य का जहां पर भी वोट होगा, जिस लिस्ट में भी वोट होगा, ठीक उसी लिस्ट में उसी के आसपास जब आप इनका रेफरेंस दोगे तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका नाम उसी लिस्ट में इन्हीं के आसपास आ जाएगा। ये हमारे पास एक पेज पर आधार कार्ड है, दूसरा ये फोटो ऐसा चाहिए और तीसरा ये 2003 की वोटर लिस्ट हमें चाहिए। आइए चलते हैं कि किस प्रकार फार्म भरा जाएगा, किस प्रकार हमारा एसआईआर होगा। हम ठीक गूगल क्रोम की ओर चलते हैं। तो गूगल क्रोम पर हम गए और हमने यहाँ सर्च बॉक्स में लिखा वोटर एसीआई। वोटर एसीआई हमने लिखा और क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट खुल करके आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ दो ऑप्शन है। पहले आपको यहाँ एक लॉगिन का, एक साइन अप का। साइन अप का मतलब है कि आपको अकाउंट यहाँ बनाना है यदि आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है। अगर अकाउंट बना हुआ नहीं है तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, कैप्चा डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी आएगा और अकाउंट बन जाएगा। फिर वापस आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लेकिन मोस्टली लोगों का बना हुआ होगा क्योंकि सभी ने अपने अपने एसआईआर वाले फॉर्म चेक किए होंगे। यहाँ मोबाइल नंबर हम डालेंगे कि जो भी मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे। ये मोबाइल नंबर हमने डाला और मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। हमने कैप्चा फिल किया। कैप्चा फिल करने के बाद हम रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पहुंच जाएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। मैं फिल करता हूँ। ये फिल किया और मैंने वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक किया। ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन पर जैसे आएंगे यहाँ तो वो मैंने तरीका बताया था कि यहाँ से तो एसआईआर का चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आइए आप न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर। इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी दो बॉक्स हैं। दो बॉक्स में न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। लेकिन ये है एनआरआई वाला, अर्थात आपको ये नहीं भरना है क्योंकि हमें तो अपना नया और साथ साथ एचआर भी करनी है। तो ये भरना है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, ये एनआरआई के लिए है। तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन अर्थात आप देख लीजिए गुलाबी वाला बॉक्स या फॉर्म 6 आप याद रख सकते हैं। फॉर्म 6 पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास खुलेगा स्टेट। स्टेट का नाम आप डाल देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप बॉक्स में से। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट चुनिए। आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे तो तुरंत वेरीफाई यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट एसी का। सेलेक्ट एसी में से आप, एसी का मतलब है आप अपनी विधानसभा, तुम्हारी विधानसभा कौन सी है, यहाँ विधानसभा चुन लेंगे जो भी आपकी विधानसभा है।
और बस इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ नाम आप जो डालना चाहते हैं, जिसका आप वोट बनाना चाहते हैं, है ना, एसआर की लिस्ट में जिसे जोड़ना चाहते हैं वो नाम लिखिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये नाम आ गया है हिंदी में। अगर आप इस हिंदी वाले उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहे आराम से चेंज हो सकता है। फिर ये कह रहा है कि अपलोड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज जो फोटो था आप चूज फाइल करेंगे और यहाँ चुन लेंगे। मैंने चूज किया, और आप चाहें तो यहाँ देखो जो निशान है इनसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये निशान छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो साइज जो है वो परफेक्ट है बिल्कुल। सेव पर क्लिक करूँगा, ये सेव पर क्लिक हुआ, ओके पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि रिलेटिव का क्या रिलेटिव है ना, कौन से रिलेटिव का आप यहाँ रेफरेंस देना चाहते हैं, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ। तो चूँकि मेरे केस में फादर चुन रहा हूँ और यहाँ फादर का नाम डालेंगे जो भी नाम है। आप चाहें तो स्मॉल लेटर में डालिए या बड़े लेटर में डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम कहीं और क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में ये कन्वर्ट हो जाता है। बस ये चीज़ हमने बढ़ दिया। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर, सेल्फ मोबाइल नंबर, और सेल्फ मोबाइल नंबर पे यहाँ अपना मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आपने मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी का ऑप्शन आया, आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, ये है आधार डिटेल। अब आपको यहाँ किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं तो दिक्कत आती है, तो आप यहाँ नहीं भरेंगे, आगे भर देंगे हम। आगे एक जगह मांगेगा आधार, यहाँ नहीं भरेंगे, इसे छोड़ देंगे जुगत और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जेंडर चुनिए, जेंडर मेल या फीमेल, तो चूंकि हमारे केस में मेल है तो मेल चुनेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ये कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ हम चुन लेंगे डेट ऑफ बर्थ हमारी जो भी है। आप ठीक ऐसे भी लिखी जाती है, वैसे मैं सिर्फ आपको चुन कर दिखा रहा हूँ, ये हमने डाला। फिर ये कह रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टेड एज प्रूफ। सेल्फ अटेस्टेड आप चाहें तो सेल्फ अटेस्टेड वैसे वैसे भी बन जाता है। हम यहाँ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, चुनेंगे आधार कार्ड, आधार कार्ड में फाइल चुनेंगे और हमने यहाँ देखो, यहाँ वैसे तो कितने ही ऑप्शन आ रहे थे, आप देख रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट, पेन। क्योंकि हमने आधार कार्ड ही लिया है, हम एक ही फाइल से अपना काम चला सकते हैं, तो हमने आधार कार्ड चुना और डायरेक्ट यहाँ फाइल लोड कर ली और इसके साथ ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब यहाँ कह रहा है कि आप एड्रेस भरिए। हम एड्रेस भरेंगे, जो भी हमारा एड्रेस है वो एड्रेस भर देंगे। जैसे ही आप पहले खाने में भरते हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। करेंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट्स चुनेंगे ड्रॉप बॉक्स में से। ये चूंकि हमने आधार कार्ड ले रखा है, आधार कार्ड तो हर ऑप्शन में आपको आधार कार्ड मिलेगा। यहाँ वो आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है। ये आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया इधर। अब फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये कैटेगरी आई कि क्या आप विकलांग है, क्या आप दिव्यांग हैं। अगर दिव्यांग हैं तो आप यहाँ से अपना डाटा दे देंगे। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो आप सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ आया द डिटेल ऑफ माई फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडिंग द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस। मतलब सादी भाषा में आप समझिए कि यहाँ उस फैमिली मेंबर की डिटेल मांग रहा है जहाँ जिस लिस्ट में आप अपना वोट जुड़वाना चाहते हैं उस लिस्ट में, तो उस फैमिली मेंबर का यहाँ पहले नाम लिखिए। आपने लिखा। इसके बाद ये आया रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट। अगर आप अपने मदर, फादर या वाइफ का रिलेशन दे रहे हैं, रिलेशन मतलब है अर्थात यहाँ जो डिटेल दे रहे हैं वो या तो फादर की या मदर की या वाइफ की दे रहे हैं, तो आप ये चुन सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने पड़ोसी, अर्थात हो सकता है आपको अपने माता पिता का वोटर कार्ड ना पाया हो, तो आप अपने पड़ोसी का भी डिटेल दे सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद एपिक नंबर डालेंगे। एपिक नंबर आपने डाला, एपिक नंबर अपना जिसकी डिटेल अर्थात जोन सी लिस्ट में आप ऐड होना चाहते हैं। ये डिटेल फिर से समझिए, ये बॉक्स उसके लिए है। ये बॉक्स क्यों दे रहे हैं आप? इस बॉक्स को आप ना भी भरेंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन फिर ये नहीं पता कि आपका वोट आपके गांव में या आपके सिटी में कौन सी लिस्ट में आए। ये रेफरेंस के लिए है, अर्थात जिसका आप नाम दे रहे हैं उस नाम के आसपास ही आपका वोट आएगा, अर्थात उसी लिस्ट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो ना भी दें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर ये नहीं पता कि कौन सी लिस्ट में आएगा, गांव में या शहर में, सिटी में। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद
अब ये कह रहा है डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ कह रहा है कि मदर नेम लिखिए। देखो फादर नेम ऑटोमेटिकली आ गया, ऊपर से उठा लिया इसने। इसके फादर नेम के सामने कह रहा है एपिक नंबर दीजिए फादर का, हो आपके पास दे दो, ना हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप यहाँ मदर नेम लिखिए, मदर नेम। मदर नेम हमने लिखा। इसके बाद मदर का एपिक नंबर, आपके पास एपिक नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। इसके बाद स्पाउज नेम। स्पाउज नेम अगर आप शादीशुदा हैं तो आप स्पाउज नेम देंगे, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ देखो ये जो बॉक्स है ना, ये एस आई आर वाला बॉक्स है, अर्थात ये आपसे यहाँ SIR की डिटेल मांगने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ आए दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन के माई पेरेंट्स नेम फादर मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एग्जिट्स इन द इलेक्टर रोल ऑफ लास्ट SIR। अर्थात इस पहले ऑप्शन का मतलब यह है कि हमारे माता पिता या हमारे जो संबंधी है उनका नाम पहले से ही 2003 की जो SIR थी उसमें है, तो आप ये ऑप्शन चुन लेंगे। अगर आपका या आपके संबंधी का किसी का है ही नहीं तो आप नीचे वाला ऑप्शन चुनेंगे। इस केस में आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो चूंकि हमारे केस में डिटेल है हमारे पास हमारे पेरेंट्स की, यही SIR वाला बॉक्स है ना, देखो लिखा हुआ आ गया कि सर्च बाई ऐसी पार्ट सीरियल नंबर डिटेल्स इन लास्ट SIR, ये भरना जरूरी है। अर्थात ये ऑप्शन आप बोल रहे हैं आपको कि साथ के साथ हम SIR भी कर रहे हैं आपकी। तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपना स्टेट चुनिए। जैसे ही स्टेट चुनेंगे, स्टेट चुनने के बाद आप अपनी असेंबली चुनेंगे। कौन सी असेंबली? लास्ट के SIR वाली, अर्थात आप अपनी विधानसभा चुनेंगे। कौन सी विधानसभा? जो 2003 की वोटर लिस्ट में है, वो विधानसभा यहाँ आपको चुननी है। ये वो विधानसभा आपको यहाँ चुननी है। आप चाहें तो डायरेक्ट नंबर से भी, चूंकि मुझे ऐसे ही चुनना है, नहीं तो आप नंबर से भी चुन सकते हैं। मैंने ये चुना। उसके बाद कह रहा है कि पार्ट संख्या बताइए, अर्थात भाग नंबर बताइए। भाग नंबर, तो यहाँ हम भाग नंबर डाल देंगे और भाग नंबर मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद ये कह रहा है कि सीरियल नंबर डालिए। सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर किसका? जिससे आप रेफरेंस दिखाना चाह रहे हैं, अपना खुद का रेफरेंस। वो जो 2003 में जो भी आपका सगा संबंधी है उसका सीरियल नंबर उस लिस्ट में कहाँ होता है? सीरियल नंबर देखिए। ठीक है? देखो हमने अभी भरा विधानसभा, तो वो यहाँ होती है, ये रही, ये यहाँ होती है। उसके बाद भाग संख्या जो अभी अभी हमने भरी 70, वो यहाँ होती है। अब सीरियल नंबर, मान लो मैं इसकी डिटेल देना चाह रहा हूँ, ये पिताजी है मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ, तो हम यहाँ ये सीरियल नंबर यहाँ होता है, ये डाल देंगे। बात समझ में आई? तो हमने देखो यहाँ वो डाला, यहाँ भाग संख्या डाली, यहाँ सीरियल नंबर डालेंगे। सीरियल नंबर मैंने अभी आपको बताया कहाँ से मिलेगा, और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो मैंने ये चुन लिया यहाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ और साल चुन लिया। उसके बाद ये आया प्लेस, कौन से प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं, कौन से प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब ये आया कैप्चा। इस कैप्चा को आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत देर से फार्म खुला हुआ हो गया, इसलिए कैप्चा एक्सपायर हो गया होगा। तो मैं इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद ये रिफ्रेश हो गया, दूसरा कैप्चा आ गया। अब ये कैप्चा यहाँ फिल कर दूंगा और सेंड OTP पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक किया मैंने, तो एक OTP पहुँच जाएगा तुरंत उस नंबर पर जिस नंबर से हम यहाँ डाल रहे हैं, जिस नंबर को। और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ खुल करके आ जाएगा वो फार्म, वो डिटेल जो आपने भरी है। अगर ये सब सही है डिटेल, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ने के बाद आपको देखो यहाँ अगर कुछ गलतियाँ हुई है तो कीप एडिटिंग, वापस एडिट कर लेंगे जो भी करना हो। अगर कोई गलती नहीं हुई है तो आप ई साइन पर क्लिक करेंगे, ई साइन एंड सबमिट। जैसे ही ई साइन पर क्लिक किया आपने, तो कह रहा है कि यस नो, आप क्या आप ई साइन करना चाहते हैं? तो हाँ हम करना चाहते हैं, यस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये आधार की वेबसाइट पर पहुंचने की कोशिश करता है। थोड़ा टाइम लेता है, 10-20 सेकंड का। और ये कह रहा है कि आप आधार नंबर डालिए इधर। मैंने बताया था ना आपको कि वहाँ आधार नंबर नहीं डालना, यहाँ आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे।
आपने आधार नंबर डाला, आधार नंबर डाल करके आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी पर आपने क्लिक किया, ओटीपी पहुंच जाएगा, 5 से 10 सेकंड का समय लेगा। आने वाला ओटीपी अभी आया नहीं है। कभी कभी ले लेता है, 10 से 5 सेकंड का समय ले लेता है। आ गया ओटीपी, ओटीपी हम डाल देंगे। जैसे ही ओटीपी पर क्लिक हुआ, ऑटोमेटिकली यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ गया, आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कह रहा है कि ई एस आई कंप्लीट, और कह रहा है कि लास्ट SIR भी, अर्थात SIR भी आपकी हो गई है, और कह रहा है कि थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका जो फॉर्म है वो नाम जुड़ने के लिए लास्ट SIR में कह लीजिए, नए वोटर के लिए कह लीजिए, क्योंकि SIR भी मैंने आपको बताया साथ साथ हो रही है, तो इस बात का ख्याल रखें। अगर आपका नाम कट गया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, साथ में SIR भी हो जाएगी और नाम भी जुड़ जाएगा। ये अपना आपका रेफरेंस नंबर है, इसे कॉपी करके आप रख लीजिए, और ये जिस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए जो आपने भरा है। जैसे ही डाउनलोड हुआ आप ओके कीजिए। अब जैसे ही आपने कॉपी किया तो यहाँ देखेंगे आप, इधर से ट्रैक करने का भी ऑप्शन होता है। जैसे हम ट्रैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ रेफरेंस नंबर जो हमने कॉपी किया था उसे डालेंगे, पेस्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करा तो यहाँ डिटेल आ जाएगी कि आपने देखिए इस नाम के आदमी का फॉर्म भरा, इस तारीख में भरा। अभी जो करंट स्टेटस है वो क्या है, सबमिट हुआ है, अर्थात बस अभी, अर्थात अभी आपने बस सबमिट किया है फॉर्म। तो ये आसान सा एक तरीका था, घर बैठे आपको जो SIR की प्रक्रिया है उसमें जुड़ने का, नए वोटर की तरह। तो आप आसानी से इस प्रकार जुड़ सकते हैं। जो लोग घबरा रहे हैं, देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आसान सा तरीका है, आप जुड़ जाइए। या जो लोग और भी जो परेशान हैं, आप उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार अपना नाम जुड़वा सके वोटर लिस्ट में। लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। घबराने वाली बात क्या है, आप जाएंगे फॉर्म भरेंगे, 10 से 15 दिन के बाद क्या होगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका वोटर कार्ड बन गया, अर्थात या आपका जो वोट है वो बन गया है। 9 तारीख के बाद ही आएगा, क्योंकि 9 तारीख को तो हमारी लिस्ट ही लगेगी। आपके पास मैसेज आ जाएगा, और बस ये आसान सी प्रक्रिया थी आपको अपना नाम जोड़ने की लिस्ट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।